आज जानते हैं भारत में ढाले गए इन सिक्कों के बारे में। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं तो इनमें से कुछ ऐसे सिक्के हैं जो कि आपको कुछ सिक्कों को मिलाकर लाख रुपया भी आपको मिल सकता है। एक एक सिक्के के 10 से 20, 25, 30 हज़ार रुपया ऐसे कीमत ये आपस में रखते हैं। मार्केट में डिमांड के अनुसार इन सिक्कों की कीमत बढ़ती घटती रहती है। मैं अपने वीडियो में किसी भी सिक्कों के बारे में मैं किसी भी कीमत का दावा या वादा नहीं करता। मैं फिर भी आपको इन सिक्कों के बारे में मैं आपको आज पूरा वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि किस ईयर के कौन से मिंट के सिक्के कितने महंगे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले मैं पहले की तरह ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस किताब के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। मैं अपने वीडियो में अपने मन से किसी भी तरह का दावा या वादा नहीं करता। आप सिक्कों को ध्यान से देख लें। मैं इन सिक्कों की बात कर रहा हूं जो 1 रुपया के 1982 से शुरू किए गए थे और 1991 तक इस तरह के सिक्के को ढाले गए थे। इन सिक्कों को थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। इसके ओवरसाइज अशोका लायन कैपिटल हुआ करता था और अभी जो है वो है। और इसका रिवर्स साइज में वैल्यू एंड ईयर लिखा हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब है फ्रंट साइड में इस तरह के कैपिटल लायन के साथ में आपको भारत और इंडिया और बीच में कैपिटल लायन अशोका स्तंभ और नीचे सतमे जयती मिलेगा। और राउंड साइड में एक डॉट डॉट बिंदु करके एक फूल नुमा बना हुआ मिलेगा और अंदर से ये आपको षटकोण के साथ में मिलेगा और बाहरी जो बनावट है इसका शेप राउंड शेप में है। उसी इसका रिवर्स साइज में अगर देखते हैं तो आपको रुपया अंकों में 1 लिखा हुआ गेहूं की बालियों के साथ में नीचे इंग्लिश में रुपी और उसके नीचे ईस्वी और उसके नीचे मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स साइड और फ्रंट साइड दोनों साइडों में आप देखेंगे इस तरह से डॉट 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 आपको मिलेगा और षटकोण की आकार में मिलेगा, लेकिन बाहरी साइड में इसका राउंड शेप होता है। इसका पीरियड जो है 1982 से लेकर 1991 तक है। मेटल इसका कॉपर निकल का है। अब वेट इसका 6 ग्राम है। साइज इसका 26 mm और शेप सर्कुलर है। अब जहां बात करते हैं इन सिक्कों की कीमत की, तो इन सिक्कों की कीमत जैसे कि आप देख रहे हैं इस किताब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। 1982 के सिक्के अगर आपको वेरीफाइड कंडीशन में भी मिलते हैं तो आपको 18,000 रुपया। 1982 के अगर आपके पास सिक्के हैं तो वेरीफाइड कंडीशन में भी आपको 18,000 रुपया और ये बम्बई मिंट से आपको ढाला गया था। यानी ये सिक्का 1982 में सिर्फ एक ही मिंट से डाला गया था, वो भी बम्बई मिंट से। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो उसकी कीमत 30,000 से अधिक आपको मिल सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30,000 तक आपको मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको 30,000 तक ही मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी मिले, वो लोगों की डिमांड पर होगा। अब उसी तरह से 1983 की बात करते हैं तो 1983 में जो हैदराबाद मिंट है वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और इसकी देख रहे हैं कि आप किताब में भी इसका वैल्यू नहीं दिखाया गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिक्कों की मार्केट में क्या वैल्यू है। उसी प्रकार से अब 1984 में आते हैं तो 1984 में भी इसे भारत के 3 मिंटों से ढाला गया था, बम्बई, कोलकाता और हैदराबाद। और जो कि बम्बई और कोलकाता कॉमन की कैटेगरी में है और हैदराबाद की जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही कम है। वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। अब आपको बात करते हैं 1985 की। 1985 में ये 4 मिनटों से डाला गया था, बम्बई, कोलकाता और हिडेन एक जो देख रहे हैं और दूसरा लंदन। यानी भारत में 2 मिनटों से ढाला गया और 2 मिनट जो है वो फॉरेन की कंट्री के थी, वो हिडेन है और एक लंदन है ना। इन सिक्कों के बारे में मैं आपको विशेष रूप से मैं 1985 के सिक्कों को लेकर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा लंदन हुई का मिंट में आता है और कौन सा हिडन मिंट में आता है।
फिर आते हैं 1986। 1986 के सिक्के देखते हैं तो 1986 को भारत में 3 मिनटों से ढाला गया, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जिसमें कि हैदराबाद स्क्वायर की कैटेगरी में, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी फाइन कंडीशन में, 100 रुपया। और उसी तरह से 1987 के सिक्कों को अगर देखते हैं तो 1987 के सिक्के भी भारत में 3 मिनटों से ढाला गया, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जिसमें कि हैदराबाद के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में हैं। उसी तरीक़े से 1988 के सिक्कों को देखते हैं तो 1988 में भारत के 4 मिनटों से डाला गया, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, जो कि नोएडा और हैदराबाद स्क्वायर की कैटेगरी में है, और नोएडा जो है रेयर की कैटेगरी में है, जिसकी वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपये कीमत आज के डेट में रखता है। उसी तरीक़ा से 1989 की बात करते हैं तो 1989 में हैदराबाद और नोएडा भारत के 4 मिनटों से ढाला गया, लेकिन हैदराबाद और नोएडा जो है स्क्वायर की कैटेगरी में आ रहा है। उसी तरीक़ा से 1990 की 3 मिनटों से भारत के 1990 में भारत के 4 मिनटों से ढाला गया, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, जिसमें कि बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद जो है कॉमन की कैटेगरी में है, और नोएडा जो है वो स्क्वायर की कैटेगरी में, जिसकी कीमत वेरी फाइन कंडीशन में 50 रुपया। 1991 की बात करते हैं तो 1991 में भारत के 4 मिनटों से कॉइनों को ढाला गया, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद ये कॉमन की कैटेगरी में है, और ये बात हमेशा दिमाग में बैठा ले कि जो भी कॉमन की कैटेगरी में सिक्के हैं उसकी मार्केट वैल्यू अपने फेस वैल्यू से 1 से 2 गुना हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। लेकिन इसमें से नोएडा मिंट रेयर की कैटेगरी में, जिसकी कीमत 10,000 रुपये तक आज के डेट में मार्केट वैल्यू अपने आप में रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1982 के बम्बई मिंट, 1983 के हैदराबाद मिंट, उसी प्रकार से आपको और भी कॉइनों की बात करते हैं तो नोएडा मिंट, 1988 के नोएडा मिंट, और दूसरा जो कॉइन है 1991 के नोएडा मिंट, यानी 1982 के बम्बई मिंट, 1983 के हैदराबाद मिंट और 1988 के नोएडा मिंट और 1991 के नोएडा मिंट, ये 4 सिक्के आपको दिला सकते हैं कम से कम तो 80,000 से लेकर लाख रुपया तक भी आपको दे सकता है। तो अगर आपके पास कहीं भी इस तरह के सिक्के हैं तो उसे संजोग कर रखें, और अगर बेचना चाहते हैं तो किसी भी एग्जीबिशन कॉइन, जब भी एग्जीबिशन लगता है कहीं पर भी कॉइन का अगर एग्जीबिशन होता है, काउंटर लगता है, तो वहीं जाकर बेचें। किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें, ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसें। मैं आपको बार बार अपने वीडियो में इस तरह का सजेशन देता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें